बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सितारा ने अपनी वीडियो में साजिद भाई से बाज़ पुरस की है, सवाल किया है, पूछा है। साजिद भाई ने अपनी वीडियो में अपोलोजाइज़ भी किया है, अपनी वीडियो में अपना आइंदा का लाहा अमल भी दिया है कि जी मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, ये वो सारी बातें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं। डीडी फातिमा वगैरह का आपस में जो है वो रोला शोला भी चल रहा है। डीडी फातिमा सनिया इनका भी फटा चल रहा है। नजमा का एक यूट्यूब चैनल वापस आया है जो कि रिमूव हुआ था। ये सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस तरह के मामला चल रहे हैं। उन सब चीज़ों को इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जो है वो साजिद भाई ने जो कमेंट अगले दिन वर्दा सिस्टर की वीडियो पर किया था, मैं उस पर भी बात नहीं कर पाया। उस पर जब मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा क्विकली, उसके बाद जो आगे जो आज की डेट में जो चीज़ें हुई हैं, जो सितारा की वीडियो में जो सितारा ने साजिद भाई से बात की, वो सितारा ने खुद अपनी तरफ से भी क्लियर किया है, उस पर भी बात करूंगा आज की वीडियो में। और साजिद भाई ने जो अपनी वीडियो बनाई है उस हवाले से भी मुझे कुछ कंसर्न्स हैं। कंसर्न्स ऐसे नहीं कि जो है वो मैं को मज़ीद डिबेट करने का इरादा रखता हूँ। कंसर्न्स ऐसा चाहिए कि उनका यूट्यूब चैनल छोड़ के जाने के हवाले से, उनका व्लॉगिंग छोड़ने के हवाले से मुझे कुछ कंसर्न्स हैं। उस पर जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात खाऊँ, साजिद भाई कहते हैं कि व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया, व्यूवर्स का दिल से शुक्रिया जो भी सितारा से प्यार करते हैं। बट रोज़ी रिज़्क अल्लाह पाक के हाथ में है और अल्लाह पाक दे के भी आज़माता है और अल्लाह पाक ले के भी आज़माता है। बट मायूस नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह पाक पर पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह पाक हर जगह से रिज़्क देता है। मैं फिर भी दिल से कहना चाहूँगा, मतलब मैं फिर से जो है दिल से कहूँगा उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुश्किल वक्त में सितारा का साथ दिया था। बात यह साजिद भाई कि आप ठीक कहते हैं, रोज़ी रिज़्क का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ है। किसी के बस की बात नहीं है कि कोई किसी से रिज़्क छीन ले, किसी के मजाल नहीं है कि कोई किसी को रिज़्क दे दे। ना रिज़्क देने में कोई कादर है, ना रिज़्क लेने में कोई कादर है सिवाय अल्लाह ताला के। सिर्फ अल्लाह ही है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जो रिज़्क देता है और रिज़्क लेता है। बट बात यह है, मसला यहाँ पे रिज़्क का नहीं है। देखिए, रिज़्क तो अल्लाह ताला का वादा है ना, वो तो अल्लाह ने देना है। मसला रिज़्क यहाँ पर है ही नहीं। जिस चीज़ की अल्लाह ने जो है वो वादा कर दिया तो फिर वो मसला ही ख़त्म हो गया ना। मसला वो है ही नहीं। मसला है यहाँ पर प्यार और मोहब्बत का। मैंने ये जो 2-3-4 आई थिंक वीडियोस आपसे रिलेटेड बनाई हैं, आपके उस एक वीडियो के बाद जो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हैं, पब्लिक के ओपिनियन भी आपके सामने रखे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखा, उन सारी चीज़ों में रिज़्क मसला नहीं था। ना आज है, ना कल है, ना कल होगा। ख़ुद मैंने अपने रिज़्क के हवाले से भी कभी मैं परेशान नहीं हुआ। हाँ, कभी हो जाता है जब वो जेब में पैसे ख़त्म हो जाए तो थोड़ी परेशानी होती है कि यार जेब खाली हो गई है, ठीक है। लेकिन मायूसी कभी नहीं हुई कि यार ये खाली है तो ये खाली रहनी है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ। बात यह है कि जो प्रॉब्लम है वो है मोहब्बत, वो है व्यूअर्स का प्यार, ऑडियंस की रिस्पेक्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी है साजिद भाई। अब मैं यहाँ पर आपको कोई मज़ीद लंबे चौड़े लेक्चर्स देकर जो है वो मज़ीद इस सारे मामले को बढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे खुद को तकलीफ़ हुई है आपके इस डिसीजन से जो आपने यूट्यूब छोड़ने वाला लिया है। तो मैं उन सारी चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार देखो, बात यह है कि बेशक आप हैं, बेशक सितारा हैं, या बेशक जो भी आपके ख़ानदान में जितने भी सब यूट्यूबर हैं, बशमूल मी, मेरी सारी रिएक्शन वाली बहनें, जितने भी हम क्रिएटर्स, हम सब यूट्यूब पर क्रिएटिविटी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कोई रिएक्शन देता है, कोई व्लॉग करता है, कोई एंटरटेनमेंट बनाता है, कोई जो स्टोरीज सुनाता है, कोई कुछ करता है, कोई फूड ब्लॉगिंग करता है, जो भी करता है, उन सब के लिए सबसे ज़रूरी, अगर उन्होंने यूट्यूब पर सर्वाइव करना है, यूट्यूब पर रहना है, उन सब के लिए यूट्यूब की ऑडियंस ज़रूरी है। ऑडियंस को जब तक हम रिस्पेक्ट देना नहीं सीखेंगे, ऑडियंस के जब तक हम भावनाओं का, उनके इमोशंस का, उनके जज्बात का हम ख्याल रखना नहीं सीखेंगे, तब तक जो है वो बैलेंस कायम नहीं होगा। तब तक जो है वो हम यूट्यूब की फ़िज़ा को, मतलब या फिर इन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, यहाँ की फ़िज़ा को हम ठीक नहीं रख सकते। ठीक,
ज़हरा जो है वो जितनी भी रियासतें हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड कवानीन बनाती हैं, वो कवानीन इसीलिए बनाए जाते हैं कि क्रिएटर्स जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके हाथ में कैमरा है, वो कुछ भी करके किसी भी तरह का कंटेंट बना के कुछ भी करके लोगों के दिमागों में जहर ना भरे, लोगों का जो है वो मतलब इन्वायरमेंट इस सोसाइटी का ख़राब ना करे। ये सारे कवानीन भी इसलिए बनाए जाते हैं। तो बात ये है कि मुझे इस बात से दुख हुआ था कि आपने जो व्यूवर्स को भी नहीं बख्शा, हम रिएक्शन वालों को भी नहीं बख्शा। हम रिएक्शन वाले चलो समहाउ कुछ हद तक जो है वो इन सब चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि हम जो है वो बहुत दफ़ा जो हमारा बहुत अच्छा काम भी हमारे गले पड़ जाता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो है वो अपने तहीं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं उसके बाद भी हमें गालियाँ पड़ जाती हैं। बहुत दफ़ा जो है वो लोग बिला वजह हेटर्स आकर हमारी धुलाई भी कर रहे होते हैं। तो हम तो ऑलमोस्ट जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो अगर आप लोगों में से जो है वो अक्सर लोग, आपके ख़ानदान में से भी अक्सर लोग आकर बिला वजह हमारी धुलाई कर जाते हैं। तो मतलब हम समहाउ इन सब चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन दुख उस वक्त होता है कि चलो मतलब हमारे तो हुई साथ में जो है वो व्यूवर्स की भी धुलाई हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं बेयर करना। इस वजह से जो है वो मैंने स्ट्रॉन्ग रिएक्ट किया था। अगर जो है वो आपको या आपकी फैमिली में से किसी को भी अगर मेरा रिएक्ट करना बुरा लगा तो मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। मेरा मकसद आप में से किसी को भी हर्ट करना, आप में से किसी को भी तकलीफ़ देना या आप में से किसी का भी दिल दुखाना नहीं था। ना मेरा मकसद आप में से किसी से भी आपका यूट्यूब चैनल छीनना, आपको आपके काम करने से रोकना, आपके काम में हर्डल्स पैदा करना, रुकावट पैदा करना, ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं है, ना मैं ऐसा कभी चाहूँगा, ना मैं ऐसा कभी करूँगा। बेशक किसी के साथ कितना भी फड्डा है, किसी के साथ कितना भी झगड़ा, कोई भी लेवल है, ठीक है। मेरा ये होता है कि अब डीडी कराची से आया था, उसके यूट्यूब चैनल का जब ये नजमा वाले मामले में कोई फड्डा शड्डा पड़ा था, डीडी के साथ मेरे कितने शदीद जो झगड़े हो चुके हैं। अगर मैंने जो है वो यहाँ पर अपनी वाईटी पर अगर मेरी ज़ुबान गंदी हुई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डीडी की वजह से। अगर जो है वो मैंने आकर वाईटी पर किसी को गालियाँ दी हैं किसी की वजह से, वो सिर्फ़ और सिर्फ डीडी था, जिस वजह से जो है वो मैंने जो है वो अपनी शराफत को साइड पर रखा, सिर्फ़ और सिर्फ डीडी की वजह से। लेकिन जब डीडी का चैनल स्टेक पर था, मैंने खुद डीडी के साथ रब्ता किया, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि यार एक बंदा जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जिसने लोगों के दिल जीते हैं, वो किसी भी तरह से हो, उसने जो है वो अपनी एक पहचान बनाई है, अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाया है, और वो जो है वो उसको छोड़कर चला जाए या उससे वो छीन जाए, मैं ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ना ही जो है वो आपके अगेंस्ट वीडियो, इनफैक्ट अगेंस्ट नहीं मैंने बनाई, मैंने जो है एक तसीह आपकी करने के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई हैं। वो सब कुछ करने का मकसद भी कतई ऐसा नहीं था कि आप यूट्यूब चैनल छोड़ दें। आप यूट्यूब चैनल मत छोड़िए। खैर, उस पर जो है वो बात करते हैं। सितारा कहते जी, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आपका एटीट्यूड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सितारा ने जो है वो साजिद भाई को पकड़ लिया और जो है वो कटहरे में खड़ा कर लिया कि जी आपका एटीट्यूड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, मुझे पता नहीं होता कभी क्या वीडियो बना देते हैं, कभी क्या वीडियो बना देते हैं, और मुझे अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपके हस्बैंड ने आज ये बोल दिया या वो बोल दिया, तो सोच समझ कर बोला करो। आगे से कहते हैं कि नहीं एक ही बात को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं। साजिद भाई, ऐसा तो होगा। देखें, बात ये है साजिद भाई, आई एम सॉरी, अब मुझे फिर से आपको समझाना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। अब जब एक चीज़ खुद को पता हो ना, मतलब एक चीज़ का जब खुद को नॉलेज हो, वो नॉलेज जब तक मैं आगे ना पहुंचाऊं, जब तक मैं शेयर ना करूं, तब तक मुझे वो मेरे अंदर जहर बनता रहता है वो नॉलेज। बात यह है कि साजिद भाई, अब ये आप ही की जिम्मेदारी है ना। देखिए, आपकी 2 बीवियां हैं, आपकी 2 शादियां हैं, ठीक है, आपकी 2 फैमिलीज़ हैं, और उनमें से एक यूट्यूबर है, माशाल्लाह से बड़ी यूट्यूबर हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, आपके ख़ानदान के अक्सर लोग यूट्यूबर्स हैं। आपके ख़ानदान के अक्सर लोगों को जो फेम मिला वो आपकी फैमिली की वजह से मिला, आपकी बीवी की वजह से मिला, समहाउ कुछ आपकी वजह से भी। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा तो टॉप पर तो ज़्यादा आपकी बीवी है माशाल्लाह से, उनकी वजह से आपके ख़ानदान के अक्सर लोगों को फेम मिला। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आपके ख़ानदान के लोग जितने भी यूट्यूबर्स कोई ना कोई कुछ भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो उसका इम्पैक्ट आपकी बीवी के जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी पड़ता है, उसकी ऑडियंस पर भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन सबको फेम उसकी वजह से मिला, ठीक है। आप हैं जिसने बैलेंस कायम रखना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को अगर तो देखें, अच्छा बुरा वक्त इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है, ठीक है, लेकिन
अगर आप इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाते रहेंगे तो आपके इस अच्छे वक्त का दुरानिया ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जिम्मेदारी को निभाने में बदजन हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे, आप नहीं निभाएंगे, या उसमें जो आप हाइपर हो जाएंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे, आप बिना सोचे समझे बोल देंगे, आप जो है वो कुछ भी कर देंगे, तो इस सक्सेस का, इस कामयाबी का दुरानिया कम हो सकता है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं जो है वो मैं कोई नहीं हूँ किसी का रिस्क छीनने वाला, या किसी से को फेम देने वाला, या किसी से फेम लेने वाला, मैं कोई भी नहीं हूँ। मैं फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दुनिया में ये होता है, ठीक है। अगर आप गुरूर में आ जाएंगे तो गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला की ज़ात कहती है, सब नीचा हो जाता है। तो बात यह है कि साजिद भाई, आपको बैलेंस होके अपनी दोनों फैमिलीज़ के दरमियान मामलात को चलाना होगा। आपको बैलेंस होके आपकी बीवी के यूट्यूब चैनल, उसकी ऑडियंस को मेंटेन रखना होगा। आपको बैलेंस होके आपके ख़ानदान के में जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उनके आप लोगों से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं, आपको बैलेंस्ड वे में उन सबको तहम्मुल के साथ चलाना पड़ेगा, ठीक है। बात यह है कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, यहाँ पे रिश्तेदारियाँ भी हैं, रिश्तेदारियों को भी देखना है, यूट्यूब चैनल्स को भी देखना है, यूट्यूब चैनल को भी, ठीक है। आपको अगर आप जो है वो हाइपर होके एक भी साइड लेते हैं तो आपकी दूसरी साइड चली जाएगी। अगर आप जो है वो इमोशनल होके, हाइपर होके अपनी फैमिली की साइड लेते हैं, लाइक जो अपने ख़ानदान वालों की साइड लेते हैं, तो यूट्यूब चली जाएगी। अगर आप जो है वो हाइपर होके सिर्फ यूट्यूब की साइड लेते हो तो आपके वो ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अब आप सब चले जाएंगे, ठीक है। बात यह है कि आपको बैलेंस्ड वे में दोनों साइड्स को चलाना है, और ये ज़िम्मेदारी का काम है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप मायूस हैं, अगर आप डिसअपॉइंट हैं, तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूं, अल्लाह ताला कभी भी किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मायूस होकर, परेशान होकर, ठीक है, और यूँ हाइपर होकर या डिसहार्ट होकर या किसी की बात का बुरा मनाकर, ठीक है, यूँ इस तरह से क्विकली सख्त रिस्पॉन्स कर देना, और जो है वो उसके बाद बर्दाश्त ना करना, और फिर जो है वो उस पर अटल रहना, ये इसमें किसी का कुछ भी नहीं जाना साजिद भाई। ना मेरा कुछ जाना है, ना हम रिएक्शन वाली मेरी किसी बहन का कुछ जाना है, किसी का भी कुछ भी नहीं जाना। नुकसान होना है तो सिर्फ आपका होना है। ये जो लोग आपको इस तरह की चीज़ों पर आकर उकसाते हैं, जैसे डिडी ने उकसाया कि हाँ ठीक है तो उनके रखो उस्ताद जी, आपने ठीक किया, ये वो फ्लांटिन, ये आपके सगे नहीं हैं, ये आपके दोस्त नहीं हैं। क्योंकि आपका दोस्त कभी भी आपको गलत काम पर अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपका दोस्त हमेशा आपको आपके गलत काम पर टोकेगा, तनकीद करेगा, आपकी तस्हीह करेगा, आपको रोकेगा, सख्ती से रोकेगा। उसे आपसे लड़ना पड़े वो लड़ जाएगा, मत करो, इसमें आपका नुकसान है। वो आपका दोस्त होगा, उसकी बात वक्ती तौर पे बुरी ज़रूर लगती है कि यार देखो ये हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, यार देखो ये हमें डांट रहा है, यार देखो ये हमें बुरा भला बोल रहा है, यार देखो ये मेरा दोस्त होकर मुझे बुराई मेरे मुँह पर मार रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ये मेरा दोस्त होकर मेरी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है। ये वो वक्ती तौर पर बुरा ज़रूर लगता है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त समझ नहीं रहे होते जिस तरह से आपका दोस्त आपको समझ रहा होता है। उस वक्त आप खुद को उस वक्त नहीं समझ रहे होते। क्यों? क्योंकि आप इमोशन से सोच रहे होते, आप दिमाग से नहीं सोच रहे होते। फिर जब एक वक्त आता है, एक टाइम आता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार मेरे उस दोस्त ने ठीक कहा था, मैं तो खुद का नुकसान करने जा रहा था। शुक्रिया मेरे दोस्त का जिसने मुझे नुकसान करने से बचा लिया। तो ये बात है जी। बाकी कहते हैं जी सितारा के व्लॉग में नाज़िम साजिद भाई के पेट का मसला चल रहा था। मैंने पॉइंट्स जिस तरह से व्लॉग चल रहा था व्लॉग, उसी तरह से मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। अब ये मिड में आ गया है तो मुझे इतना जो है वो सीरियस बातें छोड़कर ये साजिद भाई का पेट डिस्कस करना पड़ रहा है। तो ये बिल्कुल मिड में आ गया भाई। बात यह है कि चलो ये भी इंपॉर्टेंट है यार, सेहत के लिए ज़रूरी होता है। मेरा काफ़ी अंदर चला गया, ठीक ठाक बाहर आ गया था। सारा दिन इधर चेयर पर बैठ के ना, और कहीं आना जाना है तो बाइक पर चले जाना है, सारा दिन इधर चेयर पर बैठे रहना है, कोई सख्त काम करना नहीं है। तो मेरा काफ़ी जो है वो पेट बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है। तो मुझे जो है वो मेरी बॉडी शेप ख़राब होती हुई नजर आई, तो मैं काफ़ी परेशान रहने लग गया कि यार ये तो काम ख़राब हो रहा है। तो मैंने जो है वो डाइटिंग स्टार्ट कर दी। डाइटिंग ऐसे नहीं कि जो है वो प्रॉपर मैंने किसी जो है न्यूट्रिशन से जाके प्लान बनाया, ये वो प्लान, बस मैंने जो है वो किसी सियाने बंदे ने किसी ज़माने में मुझे बताया था कि भाई जो आपकी बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह की होती है, आप जो है वो उसमें इनपुट और आउटपुट का ख्याल रखेंगे तो मामला ठीक रहेंगे। तो बस मैंने वो इनपुट और आउटपुट का ख्याल रख दिया। मतलब जो है वो कैलोरीज जितनी मेरी बॉडी में आ रही हैं उतनी वो खर्च भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं उतनी खर्च नहीं कर पा रहा तो फिर मैं आने की मिकदार कम कर दूँ। तो मैंने जो है वो खाना ज़रा कम कर दिया, अपना थोड़ा गैप दे लिया ज़्यादा खाने में,
थोड़ा जो है वो इस तरह करके थोड़ा फास्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी, तो मुझे काफ़ी उसका जो है फ़र्क पड़ा। दूसरा जो है वो मैंने बाइक की बजाय ज़्यादा पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया। कहीं आना जाना है, कहीं करीब कहीं आना जाना है, कोई 1 आध 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो यूँ पैदल चल पड़ना, ठीक है। और शाम को जो है मैंने वॉक की रूटीन बना ली। तो इस तरह करके जो है वो काफ़ी अफाका हुआ, मतलब काफ़ी मेरा पेट अंदर चला गया, मेरा जो है वो ये फेस भी काफ़ी चौड़ा चौड़ा हो गया था तो मतलब यूँ बुढ़ापा सा फील होने लग गया था, मुझे हैवी फील होने लग गया था। अब काफ़ी जो है वो मैंने इंप्रूवमेंट किया है मेरी बॉडी में। तो साजिद भाई आप भी इस तरह करके कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये बहुत गैर महसूस अंदाज में, बहुत ऐसा जब वो आपको पता भी नहीं चलना, 2-3 महीने में ये बॉडी आपकी शेप में आना शुरू हो जानी है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा आपको जो है वो ज़ाहिर, मैं समझता हूँ इनकी रूटीन ज़ाहिर ऐसे कोई हार्ड वर्क तो करते नहीं है। सारा दिन जो है वो कहीं आना जाना है, कुछ सामान लेके आना है, कहीं किसी को लेके जाना है तो गाड़ी पे जाना है, आगे पीछे बच्चों को लेके आना लेके जाना, ये वो छोड़ना छोड़ना सब गाड़ी पे है, ठीक है। और जो है वो बाकी टाइम घर पर बैठे रहना है फ्री में, तो क्या होना है, ज़ाहिर वेट गेन ही होना है। तो साजिद भाई आप अपना इनपुट और आउटपुट ज़रा मैनेज कीजिए। आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, जितनी खुराक आप ले रहे हैं उसमें, और जितना आप उन कैलोरीज़ को बर्न कर रहे हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं, आप उसमें जो है वो बैलेंस कायम कीजिए। आपका जो है वो आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, आपका इनपुट कम होना चाहिए। आपका पेट, आपका जो है वो ये मसल्स है, वो हर चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह पर आना शुरू कर देगी, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो सितारा कहते हैं मैं, ओह माय गॉड, अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ। सितारा कहते हैं जी मैं आज पूरा दिन सोचती रही हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैंने आप सबसे बात करनी है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपने हस्बैंड के झूठ में क्यों साथ दे रही हैं। तो मैंने कहा कि इस बात का ज़रूर मैं आप सबको जवाब दूंगी। वाकई सितारा की वीडियो पर ठीक ठाक इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है वो अपने हस्बैंड के झूठ में उसका साथ दे रही हैं। इनफैक्ट हेटर्स ने तो ज़्यादा इस बात को उठाया ना, मतलब मैंने काफ़ी हेटर्स की जो वो वीडियोस देखी। हम जो है वो सितारा को तो नहीं कह रहे थे, हम साजिद भाई को जो है वो मैंने भी वीडियो बनाई थी, वर्दा सिस्टर में बनाई थी, नौशीन सिस्टर में बनाई थी। तो साजिद भाई को हम जो वो कह रहे थे, लेकिन सितारा को हमें से किसी ने नहीं कहा, क्योंकि हम सबको पता है। इनफैक्ट मैंने जो इस पर डिफेंड भी किया था सितारा को कि भाई उसका क्या मतलब, वो इस पर जवाब नहीं है कि साजिद अगर आके जो कौसर के बारे में बताता है या नहीं बताता है, हम जो है वो उससे जवाब नहीं ले सकते। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी। तो हेटर्स जो है वो काफ़ी रगेज रहे थे इस मामले में सितारा को। मैंने जो है वो कल या परसों भी मैं एक हेटर की वीडियो देख रहा था, हेटर खातून की, वो जो है वो पॉइंट्स नोट करके बता रही थी कि जब वो फलां टाइम पर जो है वो मैट्रेस लगा हुआ था, तो जो है वो दोनों कमरों में बेड लगे हुए थे, दोनों कमरे में बिस्तरे लगे हुए थे, तो जो है वो आप सब तो एक कमरे में सोए थे, फिर दूसरे कमरे में कौन सोया, ये वो कर आके वो मतलब ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि घर में किसी को छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो बहरहाल जो है उस सितारा को वाकई काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे इस तरह के। तो कहती है जी जब से मेरे हस्बैंड गांव से होके वापस आए हैं तब से मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि वो अपनी सेकंड वाइफ को साथ में लेके आए हुए हैं और यहाँ पर उनको रखा हुआ है और आप छुपा रही हैं। देखें, मैं अपने हस्बैंड के किसी झूठ में बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हूँ और ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है कि कौसर आई है और मैंने उसे छुपाया है। देखो, मैं कौसर को क्यों छुपाऊंगी? पहली बात तो ये है कि उसने मेरे हस्बैंड से शरेआम शादी की है और कोई छुपा कर तो उसकी शादी नहीं हुई है। ज़ाहिर है, होता है ना कि बाज़ लोग जो है वो खुफिया तौर पर शादी कर लेते हैं। जैसे डीडी का जो है वो अगले दिन कल मैं ना डीडी के कुछ पुराने वॉइस नोट्स ढूंढ रहा था जो कि लीक हुए थे साजिद के हवाले से। तो मैंने यूट्यूब पर काफ़ी छानबीन की। मुझे जो किसी रिएक्शन चैनल पर जो है वो डीडी के 2 वॉइस नोट जो है वो लीक हुए मिले, जिसमें वो जो है उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी शायद दुबई में, जो है वो उसको बुला रहा था वॉइस मैसेज करके कि जो है वो ये कैसी गर्लफ्रेंड हो आपका बॉयफ्रेंड आपको बुला रहा है और आप आ नहीं रही हो। तो जो है वो ये इस तरह की जो है वो कर रहा था। तो लोगों ने जो है वो खुफिया तौर पर भी रखे होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो खैर साजिद भाई ने ये तो नहीं किया शादी कड़काली सीधी ठीक है, लेकिन शरेआम की। तो सितारा भी वही कह रही है कि जो भाई इसने कौन सा कुछ छुपा के की है, शरेआम की है शादी, तो मैं जो है वो उसको क्यों छुपाती फिरूँ। और वो शरेआम मेरे हस्बैंड को लेकर गई है तो मैं क्यों उसे छुपाऊँ। ना ही वो किसी पर्दे में रहती है, वो व्लॉग में भी जो है वो अक्सर आती जाती रहती है, तो मैं क्यों उसको छुपाऊँ और आप सबको ना बताऊँ। अगर वो यहाँ पर आएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी और मेरे घर आएगी तो मैं उसे कभी भी नहीं छुपाऊंगी। सारा कुछ उन्होंने शरेआम किया है तो मैं क्यों उनको छुपाऊं। वो यहाँ पर आई ही नहीं है। आप अगर मेरे साथ लॉयल हैं, मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि हम लॉयल हैं, आपको भी हमारे साथ लॉयल होना पड़ेगा। मैं आपके साथ लॉयल हूँ, मतलब व्यूवर्स कहते हैं कि आपको भी जो सितारा आपको भी हमारे साथ लॉयल होना पड़ेगा, हम आपके साथ लॉयल हैं, तो मैं आप लोगों के साथ लॉयल हूँ। ये होता है फ़र्क। यकीन करें, कंप्लीट जवाब मिल गया है, ठीक है। और मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ भी नहीं हुआ
कि वो टोंट कर रही है या वो जो है वो एहसान झाड़ रही है या वो मुझे जो है वो जैसे वो कहते हैं ना कि डिक्टेट कर रही है या कुछ भी, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझे लगा कि यार हाँ वो मुझे ही समझा रही है। सबको ये ऐसे लगा होगा, ज़ाहिर है। ये फ़र्क होता है जिसने ऑडियंस कमाई होती है, जिसने मेहनत करके ऑडियंस बनाई होती है, जिसको अपनी ऑडियंस का एहसास होता है, जिसको अपनी ऑडियंस से प्यार होता है, जिसको अपनी ऑडियंस की फ़िक्र होती है, जो अपनी ऑडियंस के एहसास का ख्याल रखता है। ये होता है, ऐसे होता है जवाब, ऐसे बताया जाता है, ऐसे क्लियर किया जाता है, ऐसे समझाया जाता है। उसने ना तो किसी को बुरा कहा, ना किसी को भला कहा, उसने ना किसी को पॉइंट किया, ठीक है, ना किसी के ऊपर एहसान चढ़ाया, कुछ भी नहीं, ना किसी को जज भी नहीं किया। उसने सिर्फ इतना बताया कि यार मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस इतनी सी बात है। ना मैंने ऐसा किया है, ना मैं ऐसा करूँगी। बहुत खूबसूरत, बहुत एहसन तरीके से सितारा ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। साजिद भाई से भी मैं इसी तरह की उम्मीद रख रहा था। जब साजिद भाई ने वीडियो बनाई ना, उससे पहले मैं साजिद भाई की मुझे उम्मीद तो थी कि वीडियो आएगी। साजिद भाई से मैं इसी तरह की वीडियो की उम्मीद रख रहा था, इसी तरह के एक स्टेटमेंट की उम्मीद रख रहा था। लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट आने के बजाय साजिद भाई ने जो है वो काफ़ी सख्त बातें बोल दी, तो ये सब कुछ उस वजह से हो गया। तो ये इतना ही आसान था साजिद भाई इतना आसान था। खैर, साजिद भाई कहते हैं कि अगर जिन बहन भाइयों को मेरी वजह से किसी को दिल दुखा है तो मैं सबसे जो है वो सॉरी करता हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, सबसे माज़रत करता हूँ। कभी मैं आपको सितारा की वीडियो में नज़र आया करूँगा और मैं जो है वो अब अपने चैनल को बाय बाय करता हूँ और अपने चैनल पर अब आपको दिखाई नहीं दिया करूँगा। मैं अपनी ब्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, बस सितारा ब्लॉग बनाया करेगी और मैं अपनी ब्लॉगिंग को अलविदा कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि ये मेरा लास्ट ब्लॉग हो, तो फिर मैं एक और वीडियो जो है वो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और नहीं तो मेरा फिर ये आखिरी वीडियो है और इसके बाद मेरा अब कोई वीडियो नहीं आएगा। कौसर और इब्राहिम भी आ जाएंगे तो हो सकता है कि मैं उनकी वीडियो भी ना बनाऊँ। अभी मैं वाईटी को अलविदा कह रहा हूँ। वाईटी के ऊपर अब मैं नहीं नज़र आऊँगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। जब मुझे टाइम मिलेगा फिर मैं इंशाल्लाह डेली बनाया करूँगा और डेली अपलोड करूँगा। साजिद भाई के चेहरे पर मुझे काफ़ी परेशानी, काफ़ी मायूसी नज़र आ रही थी। साजिद भाई अगर तो जो वो आप हम सब की बातों की वजह से डिसहार्ट हुए हैं और इस वजह से आप यूट्यूब चैनल छोड़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखें दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। ये एक हिस्सा है सफ़र का, इसमें जो है वो ऊंच नीच होती रहती है, इसमें जो है वो नफ़ा नुकसान चलता रहता है। हम सब की बातों की वजह से अगर आप जो है वो डिसअपॉइंट होकर, मायूस होकर यूट्यूब छोड़ने का आपने फ़ैसला किया है तो ये फ़ैसला भी आपका ठीक नहीं है। आप गलती पर गलती कर रहे हैं। पहले आपने गलती की, चलो उसको आपने जो है वो सुधार लिया, आपने जो है वो अपोलोजाइज़ कर लिया, वेल एंड गुड है, ठीक है। और आपके इस अपोलोजाइज़ करने की वजह से आपकी नज़र, आपकी कदर, आपकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में मज़ीद बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि यार देखिए, गलती किससे नहीं होती, गलती मुझसे भी हुई थी। गलतियाँ यहाँ पे सब करते हैं, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन गलती करके डट जाने वाला शैतान होता है। गलती करके उस गलती को मानना, उस पर शर्मिंदा होना और माफ़ी मांग लेना मानने वाला इंसान होता है। गलती ना करने वाला फ़रिश्ता होता है। तो हम कोई भी यहाँ पर फ़रिश्ता नहीं बैठा हुआ, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियाँ होती हैं। जब हमसे गलतियाँ होती हैं फिर हम अपनी गलती, जब हमें उसका एहसास होता है, हमें रियलाइज़ होता है, तो हम उसको सुधारते हैं, अपनी गलती को हम माफ़ी मांगते हैं। मैंने भी मांगी थी माफ़ी, मुझे भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, मुझे भी आप सब ने माफ़ कर दिया। तो साजिद भाई आपने माफ़ी मांगी है, तो अगर मेरे दिल में कोई था भी, आपके उसकी वजह से दुख था भी, तो वो सब क्लियर हो गया, वो सब साफ़ हो गया और आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त मेरे दिल में मज़ीद बढ़ गई है। मेरी नज़र में आप एक अच्छे इंसान हैं, ज़िम्मेदार इंसान हैं, आप एक अजीम इंसान हैं जो अपनी दोनों फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को एहसन तरीके से चला रहा है। जो अपनी बीवी के साथ, जब दुनिया उसके ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी, वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ था। तो मेरी नज़र में आप एक अच्छे इंसान हैं। आप यूट्यूब मत छोड़िए, आप व्लॉगिंग नहीं छोड़िए। व्लॉगिंग छोड़ देना, मैदान को छोड़ देना, मैदान छोड़कर भाग जाना कभी भी मसले का हल नहीं होता। मैदान में डट के खड़े रहना, भागते रहना, हार जीत मुकद्दर की होती है, लेकिन दौड़ में हिस्सा लेना ये हिम्मत वाले करते हैं। तो आप हिम्मत रखिए, कोई बात नहीं, खैर है, ये अप डाउन, ये सारा कुछ ज़िंदगी में चलता रहता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। व्लॉगिंग छोड़ देने से कुछ भी ठीक नहीं हो जाएगा।
इनफैक्ट आपके होने से चलो इतना आसरा ज़रूर होता है कि हेटर्स को थोड़ा दबदबा खौफ रहता है कि चलो यार हम जो है वो सितारा को बुरा भला बोलते हैं, जिस दिन साजिद को चढ़ी, साजिद को गुस्सा है, उसने आगे खड़का के रख देना है। आपके यूट्यूबर होने से आपके ख़ानदान के लोग जो आपकी बीवी को नोच खाने पर तैयार रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा दबदबा, थोड़ा सा खौफ रहता है कि चलो यार जो है वो ये ना हो कि साजिद कम्युनिटी लगा दे हमारे ख़िलाफ़, ये ना हो कि साजिद वीडियो बना दे हमारे ख़िलाफ़, ठीक है। तो आपके होने से इतना आसरा रहता है, आपके होने से इतना दबदबा, एक दबाव रहता है, तो आप अपनी मौजूदगी को बिल्कुल भी ख़त्म ना कीजिए। ये जो है वो कुछ ख़वातीन हमारी बहन भी हैं जिन्होंने कमेंट्स किए थे, प्लीज़ साजिद भाई व्लॉगिंग मत छोड़ो, गलती इंसान से होती है, आप अपने फैमिली के साथ व्लॉगिंग करो, आप अपनी फैमिली के लिए व्लॉगिंग करो। लोग अपनी फैमिली के नाम पर लोग आपकी फैमिली के नाम पर 4 चैनल चला रहे हैं, आप क्यों नहीं? आप अच्छी व्लॉगिंग करें। हेटर्स का काम है गंदगी करना, वो तो खुश होंगे। हेटर्स तो रोज़ झूठ बोलते हैं और रोज़ आ जाते हैं वाईटी पर, सब चलता है। ये महजबीन की दुनिया सिस्टर कह रही हैं। एक और भी कमेंट है रजवंत लहल के नाम से, रजवंत लहल कहते हैं जी अगर आपने व्लॉगिंग छोड़ दी तो फिर कौसर इब्राहिम का सारा ख़र्चा सितारा के सर पर आ जाएगा। ये बात भी इनकी ठीक है, ज़ाहिर जिम्मेदारी है आपकी साजिद भाई, आपने अपने दोनों फैमिलीज़ का जो है वो अप डाउन देखना है, आपने अपनी फैमिलीज़ के अखराजात उठाने हैं। चलो सितारा तो अपना कर रही है, कमा रही है, ठीक है, चलो वो अपना घर चला भी लेगी, लेकिन ज़ाहिर कौसर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौसर का भी उसके सर पे आ जाएगा। कौसर मतलब आपकी सेकंड फैमिली का भी जो फिर उसकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। तो चलो आप करेंगे तो एटलीस्ट इतना तो कर ही नहीं है ना कि चलो थोड़ा बहुत जितना हो रहा है, बन पा रहा है, आप अपनी सेकंड फैमिली का चलो मतलब देख रहे हैं, कर रहे हैं, चलो और कुछ नहीं करके गारंटी दे दे हों, बिजली का बिल ही दे रहे हों, तो उससे भी काफ़ी आसरा हो जाता है। तो ये छोड़ देना कभी जो है वो किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं है, मसले का हल नहीं है। कोई नहीं, बी अ मैन ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज़ ये दुनियादारी का हिस्सा है, ये चलता रहता है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होकर, घबरा कर जो है वो इस तरह के फ़ैसले नहीं लिया करते, ठीक है। मर्द लड़ता है, मर्द डट कर खड़ा होता है, छोड़ता नहीं होता है। सो बी अ मैन साजिद भाई। तो खैर नाज़रीन, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से डिलीवर कर पाया हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।